हेलो गाइस, सॉरी मैं इतने दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। इसके लिए सो सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर देना। तो चलिए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पिछले पार्ट में देखा था कि जो हमारा विंग है वो जियांग चेंग से अपने मार्ग ओमेगा के बारे में बात कर रहा था, और वो कह रहा था कि उसे ऐसा लगता है कि उसका जो मार्ग ओमेगा है वो यहाँ गुसू में ही है। तो हमारा जियांग चेंग कहता है, ब्रदर क्या आपको यकीन है कि आपका मार्ग ओमेगा गुसू में ही है? तो जो हमारा बींग है वो कहता है, हाँ मुझे पूरा यकीन है कि वो यहीं मेरे आसपास है। मैंने राजकुमारी एंगशी और वांगजी के पास से उसकी सेंट को स्मेल किया है। हाँ, सेंट बहुत ही कम स्मेल कर रही थी, इसलिए कोई बता तो नहीं सकता कि उसके पास दूसरे ओमेगा की स्मेल आ रही, पर वो मेरा मार्ग ओमेगा है। मैं उसकी स्मेल को पहचानता हूँ। तो जो चेंग है वो कहता है कि ब्रदर तो फिर आप क्या करेंगे? तो जो हमारा विंग है वो थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, वो मुझसे छिप रहा है, इसका मतलब वो मेरे सामने नहीं आना चाहता। और अगर मैं सही गेस कर रहा हूँ तो ये जो लान राजकुमारी है उसकी मदद कर रही हैं छुपने में। तो चेंग बोलता है, ब्रदर फिर आप उसे ढूंढेंगे कैसे? हम तो जिंगशी में नहीं जा सकते। तो जो हमारा विंग है वो कुछ सोचता है और फिर बोलता है, लानजान। तो हमारा चेंग उसकी ओर बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलता है, मतलब? तो विंग कहता है, लानजान मेरी मदद करेगा उस तक पहुंचने में, बस मुझे उससे दोस्ती करनी होगी। चेंग हाँ में सिर हिलाता है। अब इधर हमें जिंगशी का सीन दिखा जाता है जहाँ पर जो सारे ओमेगा आ जाते हैं, और जो हमारी राजकुमारी एंगशी हैं उन्हें टोकन देती हैं जिससे वो जिंगशी के अंदर बाहर आ जा सकें। अब सीन चेंज होता है और जो सारे अल्फ़ा होते हैं वो एक प्रैक्टिस ग्राउंड में दिखाए जाते हैं, और जो बड़े होते हैं, एल्डर्स होते हैं, कुछ बच्चे और जो सारे ओमेगा होते हैं वो ग्राउंड के बाहर से उन लोगों को देख रहे हैं। तो सारे अल्फ़ा प्रैक्टिस ग्राउंड में खड़े थे, तो उन सभी को अपना अपना एक कॉम्पिटिटर चुनना है, प्रतिद्वंदी चुनना है, क्योंकि सबको अपनी काबिलियत जो दिखानी थी। सब अपनी ताकत के हिसाब से अपना प्रतिद्वंदी चुनते हैं, क्योंकि उन सबको मतलब क्या कहते हैं, फ्री है अपने कॉम्पिटिटर को चुनने के लिए। तो ज़्यादातर लोग तो विंग को ही चुनते हैं क्योंकि उन्हें जीतना है किसी भी तरह से। और उन सबको लगता है कि विंग तो एक फ्लर्टी और कमज़ोर अल्फ़ा है जो हमेशा ओमेगा के बीच में रहता है। जब विंग को ज़्यादा अल्फ़ा अपने कॉम्पिटिटर के रूप में चुन लेते हैं, तो जो हमारे लान कुरन हैं वो आगे आते हैं और विंग से कहते हैं कि वो किसी एक को अपना कॉम्पिटिटर चुन ले, बाकी सब अपने आप पीछे हो जाएंगे। तब हमारा विंग स्माइल करता है और आगे बढ़ के लान कुरन को वो करता है और फिर कहता है, मैं लान वांगजी को अपने लिए चुनता हूँ। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्या सच में लान वांगजी से लड़ना चाहता है? तभी लान कुरन कहते हैं, तुम्हारे पास अभी वक्त है, अगर अपना फैसला बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो। तो विंग कहता है, बिल्कुल नहीं। फिर वो लान वांगजी की ओर देख के स्माइल करता है। लान वांगजी तो एकदम चिढ़ जाता है। फिर क्या था, हमारा लांचा भी मैदान में आ जाता है। दोनों ही के बीच में शॉर्ट फाइटिंग होती है। दोनों ही शॉर्ट फाइटिंग में काफ़ी अच्छे थे। सब लोग ये देखकर शॉक थे कि विंग इतना जो फ्लर्ट करता रहता है, हमेशा खुद को कमज़ोर दिखाता है, वो लांजान से टकरा रहा है। पर कोई कुछ नहीं कहता। अब बोले भी क्या? जो लान विंग से लड़ना चाहते थे वो तो खुद ही पीछे हो गए। लांजान लड़ते लड़ते अचानक से अपने मन में सोचता है, जब मैं इससे मिला था तो ये कितना कमज़ोर दिखने का नाटक कर रहा था। अगर उस दिन मैं इसे नहीं बचाता तो ये मर चुका होता, और आज ये मुझसे लड़ रहा है। और वो लांजान इसी सोच में ही था कि विंग देखता है कि वो लांजान से जीत नहीं रहा है और दोनों के बीच में बराबर की शॉर्ट फाइटिंग चल रही है। तो जो लांजान है उसका ध्यान दूसरी ओर देखकर विंग ना चुपके से एक तालिस्मान का यूज़ करता है और जल्दी से उसके हाथ से उसकी तलवार गिरा देता है और मुस्कुराते हुए खड़ा हो जाता है। पर जो राजकुमारी एंगशी थी वो ये देख लेती हैं और मन में मुस्कुराती हैं और कहती हैं, राजकुमार भी आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। अगर उसे पता चला ना आपने चीटिंग की है तो उसको छोड़ेगा नहीं।
और ऐसे ही कह के मुस्कुराती है। और जो यानली थी वो कहती है, क्या हुआ, आपका भाई हार गया फिर भी आप मुस्कुरा रही हैं? तो एंग्शी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे खुशी है कि कोई उसे हरा सकता है। और ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। पर वहाँ पर कोई और था जो राजकुमार लान के हारने से बहुत ज़्यादा चिढ़ गया था। वो थी मीन हुई। ये जैन कबीले की राजकुमारी थी जिसे लानजान तो बचपन से ही पसंद था, और वो तो लानजान को अपना अल्फा बनाने के लिए ही आई थी। पर यहाँ लानजान को हारता देखकर उसे तो विंग पर बहुत गुस्सा आया। और वहीं था मिंग्याओ जो विंग को जीतता देखकर बहुत खुश था, क्योंकि उसने तो विंग को चुन ही लिया था अपने लिए, क्योंकि उसे लगता था वो वैसे ही एक नाजायज़ औलाद है, तो उसे सबसे क्या फ़र्क पड़ता है, उसे किसी राजकुमार क्या चुनेगा। पर वो ये भी जानता था कि विंग एक एडॉप्टेड है, तो उससे शायद विंग अपने लिए चुन सकता है। तो तभी लानजान की तलवार अपने आप लानजान के हाथ में आ जाती है और लानजान गुस्से से वहाँ से जाने लगता है और विंग उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है, राजकुमार लान रुकिए, तो मेरा मतलब आपको हराने से नहीं था, पर यहाँ पर सबने कहा अगर मैं आपको हरा दूँगा तो मैं आपके साथ रह सकता हूँ, इसलिए मैंने इतनी मेहनत की। तो लान वांगजी एकदम गुस्से वाली नज़र से उसे देखते हैं, कहते हैं, राजकुमार लान को इतना गुस्सा आ गया मेरी इतनी सी बात पे, तो चलिए हम एक बार फिर से फाइटिंग करते हैं, इस बार आप जीत जाइएगा। लानजान अपना हेड सेक करता है और वहाँ से चला जाता है। बिंग जाने ही वाला था उसके पीछे, तभी वहाँ पर मिंग्या हुआ जाता है और वो हमारे बिंग को कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है उसके जीतने के लिए। बिंग भी हो गया खुश हो के। उसे तो लानजान से दोस्ती करनी है और उसे पता है कि यहाँ मौका मिले ना मिले, रात में तो उसे मौका मिलेगा ही, क्योंकि अब तो उसे लानजान के साथ उसके कोटेज में रुकना है। तो जो हमारा विंग है वो मिंग्याओ के साथ चला जाता है, पर लानजान जो बहुत आगे नहीं गया था, उसे लगा था कि विंग उसके पीछे पीछे आएगा, पर जब विंग उसके पीछे नहीं आया तो वो रुक गया था। और वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है कि विंग 2-3 ओमेगास जो थे और थी वो आ गई थी विंग के पास, और विंग उन सब के साथ मतलब फिर से फ्लर्ट कर रहा था। और लानजान ये देखकर आगे बढ़ने वाला था, फिर उस अपनी नज़र घुमाता और देखता है कि विंग ने मिंग्याओ का हाथ पकड़ रखा है। तो उसे इतना गुस्सा आता है, एकदम मतलब जलन इतनी टाइप की। फिर वो खुद को कंट्रोल करता है, तभी अचानक से विंग मिंग्याओ का हाथ छोड़ देता है। विंग कहता है ये क्या था। फिर वो चारों ओर देखता है, कहता है लानजान ऐसा थोड़ी करेगा, उसे तो इससे मतलब ही नहीं। और वो फिर अपना सिर शेक करता है और वहाँ से चला जाता है उन ओमेगाओं को छोड़ के। और इधर लानजान गुस्से में जिंगशी की तरफ जाता है। तो जो हमारी राजकुमारी एंग्शी थी वो तो उसका पहले से ही वेट कर रही थी, क्योंकि उसे तो पता था कि लानजान आएगा ही आएगा, बाहर किया है तो वो मुस्कुरा रही थी, बोलती ब्रदर आप आ गए। तो लानजान बोलता है एंग्शी प्लीज़ परेशान मत करना। तो एंग्शी कहती है ब्रदर मैं आपको परेशान थोड़ी कर रही हूँ, पर आप क्या कहेंगे राजकुमार वे के बारे में, वो एक अच्छे अल्फा है ना, और एक अच्छे फाइटर भी। तो लानजान था वो एंग्शी की ओर एकदम नज़र उठा के देखता है एकदम क्वेश्चनिंग लुक से कि उसका मतलब क्या है। तो कहती है नहीं मैं तो अपने लिए पूछ रही थी, मैं आपके लिए थोड़ी अल्फ़ा ढूंढूंगी, मुझे तो पता है कि आपके पास आपका अल्फ़ा है। तो लानजान कुछ नहीं बोल रहा, सिर नीचे कर लेता है। वो क्या बताए कि वो जिस अल्फ़ा के बारे में जानना चाहती है वो उसका अल्फ़ा है। एंग्शी कहती है ब्रदर वो आपसे मिलना चाहता था, बहुत दिन हो गए हैं। तो जो हमारा लानजान है वो कहता है ठीक है मैं उसके पास जाऊंगा। फिर हमें एक दूसरी जगह दिखाई जाती है
जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा 5 साल का खेल रहा था। तो हमारा लांजान उसके पास जाता है और उसे देखता है दूर से। तभी वो बच्चा देखता है कि लांजान उसे देख रहा है। तो वो बच्चा दौड़ के आता है लांजान के पास और लांजान के गले नहीं लगता। वो चाहता तो था लगना, पर उसे पता है लांजान उसे अपने गले नहीं लगाएगा, इसीलिए वो लांजान के गले नहीं लगता और पास में ही खड़ा होता है। फिर झुककर वो करता है और कहता है, राजकुमार लान। तो राजकुमार लान कहते हैं, आज राजकुमार लान बनकर नहीं, तुम्हारा फादर बनकर आया हूँ। तो जो हमारा सिजोई था, वो जो प्यारा सा बच्चा था, उसका नाम सिजोई था। वो जल्दी से खड़ा होता है और लांजान के पैरों से एकदम लिपट जाता है। तो लांजान वहाँ पर बैठता है घुटनों के बल और कहता है, तुम बहुत समझदार हो, तुमने सब कुछ सीख लिया। तो हमारा जो सिजोई है वो कहता है, फादर क्या सच में मदर मुझसे मिलने नहीं आएंगी? ये सुन के लांजान उसे अपने गले लगा लेता है और फिर मन में सोचता है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हारी मदर मैं ही हूँ। फिर जो हमारा सिजोई है वो लांजान के गले से दूर होता है और लांजान का फेस पकड़ता है और बोलता है, फादर कोई बात नहीं, मैं जब आपके गले लगता हूँ ना तो मुझे मदर वाली फीलिंग आती है और मैं नहीं मिलना चाहता मदर से, मैं आपके साथ खुश हूँ। तो लांजान कुछ नहीं बोलता और बस थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। फिर वो सिजोई के साथ खेलता है थोड़ी देर। उसके बाद सिजोई को बोलता है, सिजोई अब जल्दी कबीले में लान डिसिपल्स आएंगे, तुम्हें अब सारे लान रूल्स याद हो गए हैं ना? तो जो हमारा सिजोई है वो कहता है, हाँ फादर मुझे सब याद है। तो बोलते हैं, तुम जब गुस्सू में पहुंच जाओगे तो तुम इस तरह से खेल नहीं पाओगे और ना ही तुम इन रैबिट्स के पास रह पाओगे। तो कहते हैं, फिर फादर मुझे ये पसंद है। तो जो हमारा लांजान है वो कहता है, मुझे पता है, पर तुम जिंगसी आकर इनसे साथ खेल सकते हो, मैं इन्हें जिंगसी में रख दूँगा। तो कहता है, जी फादर। फिर वो सिजोई कहता है, फादर अब मैं गुशू में रहूँगा तो आप मुझसे रोज़ मिलेंगे ना? तो लांजान कहता है, हाँ मैं तुमसे रोज़ मिलूँगा। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है। जो हमारा विंग था वो एक मतलब खाने की टेबल के पास विंग था, वो बैठा था। उसके एक तरफ जियांग चेंग था, एक तरफ यानली थी। वहीं पर निये हुसैन भी आता है, वो भी बैठा था। तो कहता है, ब्रदर वे, मुझे यकीन नहीं होता आपने लान वांगजी को हरा दिया, वो भी आते ही। तो विंग कहता है, तो क्या तुमने मुझे क्या सोचा था? तो न्यूशन कहता है, अरे ब्रदर उसमें सोचने की बात नहीं थी, पर आज तक सब कहते हैं लांजान को कोई नहीं हरा पाया, उसकी तलवारबाजी हांगवान जुन की तरह है। तो विंग पूछता है, ये हांगवान जुन कौन है? तो जो हमारा नायुशन था तो कहता है, आप नहीं जानते? तो विंग बोलता है, मुझे नहीं पता। तो यानली बोलती है, मैंने भी सुना है हांग वांजुन किसी डेविल स्पिरिट से प्यार कर बैठे थे और फिर इसलिए उन्होंने खुद को ही ख़त्म कर दिया। तो विंग बोलता है, ये कैसा प्यार है कि प्यार के लिए खुद को कुर्बान कर दिया? अगर प्यार करते तो उसे बचाते, ना कि खुद को ख़त्म करते। तो न्यूसन बोलता है, उसको बचाने के लिए ही तो खुद को ख़त्म किया। तो विंग कहता है, तो फिर वो दोनों साथ में नहीं रहे? न्यूसन बोलता है, प्रे वेदर, जब आप पूरी कहानी नहीं जानते तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि वो साथ में नहीं रहे? हमने तो ज़्यादातर सुना है कि जो राजकुमारी एंगशी है ना,
वो हांगवान जुन ही है। कहते हैं तुम्हारा मतलब? तो न्यूशन बोलता है बहुत पहले एक भविष्यवाणी हुई थी जिसके हिसाब से अगर माने तो वो डेविल स्पिरिट अभी भी जिंदा है। तो हमारा विंग कहता है तुम कहना चाहते हो कि हांगवान जुन जिससे प्यार करते थे वो अभी जिंदा है? तो कहता है नहीं 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 नहीं, उसकी सोल को कैद किया गया है और उसे सिर्फ हांगवान जुन ही मार सकते हैं, क्योंकि हांगवान जुन ने उसके साथ डुअल कल्टीवेशन किया था। इसीलिए हांगवान जुन की जो स्पिरिट थी वो खुद उसकी सुरक्षा करती थी। पर जब राजकुमारी एंगशी का जन्म हुआ था तो हांगवान जुन की स्पिरिट वहाँ से गायब हो गई थी। इसीलिए तो वो सोल अभी भी कैद है और वो वहाँ से निकलने के लिए तड़प रही है और हमेशा ही राजकुमारी एंगशी ही उस पर काबू पाती हैं। तो हमारा विंग कहता है तुम्हारा मतलब है कि राजकुमारी एंगशी मतलब लान एंगशी हांगवान जुन है? तो बोलते हैं नीशन बोलता है हाँ। तो फिर विंग हंसता है और बोलता है तो फिर अगर हांगवान जुन है तो वो एविल स्पिरिट भी तो होगी। तो जब विंग ये बोलता है तो नीशन बोलता है वो कैसे होगी, उसकी स्पिरिट तो अभी भी है ना। तो विंग बोलता है कहाँ? तो जियांग चेंग उस विंग का हाथ पकड़ता है और रोकता है, बोलता है सिर हिलाता। तो चेंग मतलब नीशन ये देखता है और बोलता है क्या हुआ ब्रेवदर, कोई बात है क्या? तो विंग बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो तुमने कहा उसकी स्पिरिट है? हाँ, ये राजकुमारी एंगशी ही जानती हैं कि उसकी स्पिरिट है और जल्द ही जो त्यौहार आने वाला है ना उसके बाद हम एंगशी को हांगवान जुन की सारी शक्तियाँ मिल जाएंगी और वो उस स्पिरिट को ख़त्म कर देगी। तो विंग ये सुनता है तो विंग को पता नहीं क्यों अचानक गुस्सा सा आता है कि एंगशी उस स्पिरिट को ख़त्म करेगी। तो विंग बोलता है मुझे नहीं लगता कोई उसे ख़त्म कर पाएगा। तो विंग का ये गुस्सा वाला रूप देख के ये कहता है ब्रदर वे आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई आपको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। तो विंग बोलता है मेरा मतलब वो नहीं था, पर राजकुमारी एंगशी तो बहुत ही सुरक्षित रहती हैं, उन्हें इसलिए इतनी सुरक्षा दी जाती है ताकि वो स्पिरिट को ख़त्म कर सके। तो न्यूसन बोलता है हाँ इसीलिए उन्हें हमेशा इतना सुरक्षित रखा जाता है। तो विंग मन में कुछ सोचता है, बोलता है फिर बोलता है कि मुझे अब मेरे कॉटेज में जाना है, लानजान वहाँ आ गया होगा। तो सब एकदम विंग को शौक होके देखते हैं, बोलते हैं राजकुमार लान से आपका क्या, वो तो अपने कॉटेज में कब अपने टाइम पर ही आ गए होंगे। तो विंग बोलता है टाइम पे मतलब? तो नीशन हंसता है और कहता है वे ब्रदर क्या आप अभी तक ये नहीं जानते, लानजान अपने समय के बहुत पक्के हैं, वो हर एक काम एकदम टाइम पे करते हैं। वो 9 बजे सो जाते हैं और वो तो अब तक सो भी चुके होंगे। विंग कहता है अच्छा। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि विंग अपने कॉटेज में जाता है और लानजान को देखता है और उसके पास एकदम मतलब लानजान जब सोया हुआ था तो उसके सिर के पास उसके बिस्तर के नीचे वहीं पर बैठ जाता है और फिर बोलता है लानजान पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लगता है वो तुम थे, पर तुम तो एक अल्फ़ा हो, पर मेरा मन नहीं मानता क्यों मैं तुम्हारी ओर एकदम खिंचाव महसूस करता हूँ इतना ज़्यादा। मुझे नहीं पता लानजान मुझे क्या हो रहा है। और फिर वो लानजान की चेहरे को देखता है, देखते देखते उसकी नज़र लानजान की होठों की ओर जाती है और फिर वो अचानक से लानजान की होठों में एक छोटा सा पैक कर देता है और किस करके फिर अपने मुंह पे हाथ रखता है और बोलता है
ये मैंने क्या कर दिया? अगर इसे पता चला कि मैंने इसे किस किया है तो ये तो मुझे मार ही डालेगा। और फिर चुपचाप जल्दी से अपने बिस्तर पे जाता है और फिर अपने ओठों पे हाथ रखते हुए मन ही मन बहुत खुश होता है। उसे भी नहीं पता उसे इतनी खुशी क्यों हो रही है। लांजान तो एक अल्फा है पर वो फिर भी खुश हो रहा है। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट आज ख़त्म होता है। बाय बाय।